गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप? क्लास विजन ट्यूटोरियल से मैं विजय मिश्रा आपके बीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक सीरीज़ लेके प्रेजेंट हुआ था और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग लेट वाले वाक्य, द सेंटेंसेस हैविंग लेट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले उससे रिलेटेड कुछ रूल्स जान लें। तो क्लास यहाँ एक वर्ड है लेट। लेट का मतलब होता है देना। जैसे लेट मी गो मीन्स मुझे जाने दो, लेट हिम गो उसे जाने दो। तो एक मेन वर्ब है और ये जो सीरीज है इसमें लेट वाले जो सेंटेंस हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस की सीरीज में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैविंग लेट। 3 तरह के ये वाक्य हैं, जिसमें एक है लेट प्लस मी। जैसे लेट मी गो, इनसे रिक्वेस्ट का भाव आता है, रिक्वेस्ट की बात करते हैं या अपील करते हैं। अपील है, एक तरह से रिक्वेस्ट है या अपील है। दूसरा लेट हिम, लेट प्लस थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन। जैसे लेट हिम, लेट हर, लेट इट, लेट देम, तो ये आता है। और इसमें सेंटेंस देख लीजिए, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर की बात आती है। ऑर्डर है, एक तरह से आदेश है। जैसे द किंग सेड लेट द प्रिजनर फ्री, तो प्रिजनर को फ्री होने दीजिए, तो एक तरह का आदेश है। तीसरा है लेट अस। लेट अस वाले जो सेंटेंस हैं, लेट प्लस अस, ये एक तरह से प्रपोजल होता है, प्रपोज या सजेशन है। और एक चीज देख लीजिए कि इसमें जो स्पीकर है, जिसने बोला है वो प्लस जिससे बोल रहा है वो, ये दोनों एक दूसरे के साथ एकम्पनी होंगे और कोई काम करने की बात करेंगे। जैसे लेट अस प्ले, आपने लिखा लेट अस प्ले मीन्स आइए खेलते हैं। लेट अस हैव अ टॉक, आइए बात करते हैं। लेट अस हैव अ वॉक, आइए वॉक करते हैं। तो इसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे, जो लिसनर है और जो स्पीकर है, दोनों। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 तरह के लेट के सेंटेंस हैं और तीनों के जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला स्टार्ट करते हैं लेट मी वाले सेंटेंस। तो इसमें हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड जो रूल है वो मैं आपको बता दूं कि सेड, इसका जो रूल है उसमें सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड या अपील्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। उसकी जगह पर हमको 2 प्लस V1 प्लस अदर पार्ट लिख देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी डू माई होमवर्क। दूसरा लेता हूं, शी सेड लेट मी सिट अलोन। ये 2 सेंटेंस मैंने लेट मी के लिए हैं।
तो फर्स्ट सेंटेंस में ही सेड को ही रिक्वेस्टेड में या अपील्ड में चेंज कर लीजिए, ही रिक्वेस्टेड। उसके बाद टी और टू लगा दिए, टू लेट। अब यहाँ देखिए मी इज द फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और सब्जेक्ट है ही और ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, लेट हिम डू। अब माई भी फर्स्ट पर्सन है, इसका ही का पॉजिटिव केस हिज होमवर्क। अब इसके बाद देखिए शी सेड लेट मी सिट एलोन, तो शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर सिट अलोन। इस तरह से हम लोग लेट वाले सेंटेंस को करते हैं। लेट वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस हम इस तरह से करेंगे। इसके बाद आप देखिए हिम वाले वाक्य, लेट हिम या लेट हर या लेट देम, यानी लेट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे दी गई होगी। जैसे मान लीजिए, हम भी इसका एग्जांपल बाद में करेंगे, पहले इससे रिलेटेड रूल्स जान लें। जैसे रूल नंबर सेकंड के लिए है रूल, इसमें है लेट प्लस थर्ड पर्सन, तो सेड या सेड टू को हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर पार्ट। जैसे हमने ले लिया इसका एग्जाम्पल, तो द किंग सेड लेट हिम गो, द फादर सेड टू his son let the man be free। ये हमने इसके एग्जाम्पल लिए। तो लेट अस सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज हियर, द किंग सेड लेट हिम गो, तो द किंग ऑर्डर्ड to let him go। सेकंड देखिए, the father said to को ऑर्डर्ड में किसको ऑर्डर किया, हिज सन टू लेट द मैन बी फ्री। यानी थर्ड पर्सन की केस में हम जनरली देखिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है उसको पूरा का पूरा कॉपी कर रहे हैं, और उससे पहले हमें TO2 एज अ कंजंक्शन यूज करना होता है। कंजंक्शन तो नहीं कहेंगे इसको, ये इन्फिनिटिव होता है, 2 + V1, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारा था सेकंड पार्ट, जिसको कि हम लोगों ने थर्ड पर्सन के लिए देखा कि लेट प्लस थर्ड पर्सन ऑफ द वर्ब। अब हम लोग लेट अस की बात करने वाले हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लेट के साथ अस लगा होता है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि लेट अस वाले सेंटेंस वो है जहाँ पर हम जो स्पीकर है वो किसी को सजेस्ट कर रहा होता है या प्रपोज कर रहा होता है कि ये काम करते हैं। तो जैसे हमने रूल्स डिस्कस करने की बात करी, तो इसके रूल में सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। कंजंक्शन
दैट का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट के स्थान पर वी या दे के साथ शुड का प्रयोग करेंगे। और प्रोनाउन को जरूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार चेंज कर लेंगे। ये मैंने आपको रूल्स बताए कि सेड या सेड टू को प्रपोज्ड में चेंज करेंगे या सजेस्टेड में। कंजंक्शन और दोनों के लेट में नहीं लगता था, इन दोनों में लेट नहीं लगता था, सॉरी कंजंक्शन नहीं लगता था। यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट के स्थान पर वी या दे के साथ शुड का प्रयोग करेंगे और प्रोनाउन को आवश्यकता अनुसार चेंज करेंगे। बाकी सेंटेंस जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप लोगों को इसको ध्यान से करना है। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं द बॉय सेड लेट अस प्ले चेस। तो एक तरह से बॉय ने प्रपोज किया किसी को, आइए हम लोग चेस खेलते हैं। द स्टूडेंट्स सेड टू मी let us go for play। ऐसे लिखा हमने the child said to his brother let us watch cartoon। बेटा ये चाइल्ड ना करके इसको हम बॉय कर लेते हैं, चाइल्ड तो नहीं लिखते हैं। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस है, लेट अस डू करते हैं इसको। तो द बॉय सेड लेट अस प्ले चेस। तो सबसे पहले तो हम द बॉय सेड को प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में कर सकते हैं। प्रपोज्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा लीजिए, दैट। अब यहाँ देखिए लेट अस प्ले चेस, तो दैट दे शुड प्ले चेस, दे शुड प्ले चेस। यानी आप ये देखिए कि इस टाइप के सेंटेंस में से हमको लेट को रिमूव कर देना है, हटा देना है, और उसकी जगह पर हमें दैट के साथ में सब्जेक्ट के स्थान पर दे या वी का यूज कर सकते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस लीजिए, द स्टूडेंट सेड टू मी लेट अस गो फॉर प्ले। तो द स्टूडेंट्स प्रपोज्ड me that we should go for
प्ले, ये कर सकते हैं। इन द लास्ट सेंटेंस द बॉय सेड टू हिज ब्रदर लेट अस वॉच कार्टून, तो द बॉय proposed his brother that they should watch कार्टून। ठीक है क्लास, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को सेंटेंस में या कोई किसी टॉपिक में इशू है तो आप मुझे वीडियो सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगा, या आप अपने कमेंट्स लिख के भेज दीजिएगा, मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस करूँगा। और क्लास ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको देखना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में या फेसबुक पर इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग अभी ये स्टार्टिंग है, अभी इसके बाद सारा सिलेबस हम लोग ग्रामर का करने वाले हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।